भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल बेचने वाली कंपनियां जिनके दीवाने हैं भारतीय लोग। नंबर 10 टेक्नो। शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि टेक्नो जैसी कंपनी भी टॉप 10 में आ सकती है, लेकिन अफ्रीकी मार्केट में धमाल मचाने के बाद टेक्नो ने इंडिया के बजट यूजर्स के लिए ऐसा स्मार्टफोन दिया जो कैमरा, बैटरी और स्टाइल तीनों में अच्छा परफॉर्म करता है। खासकर छोटे शहरों और कस्बों में इस ब्रांड की पकड़ DDH बहुत मजबूत है और जो लोग पहली बार स्मार्टफोन ले रहे होते हैं उनके लिए टेक्नो एक बढ़िया ऑप्शन बन चुका है। नंबर 9 इन्फिनिक्स। इसे भी टेक्नो की तरह ही ट्रांसिशन ग्रुप बनाता है और इस ब्रांड ने इंडिया में अपनी जगह उन लोगों के दिल में बनाई है जो कम दाम में ज्यादा फीचर चाहते हैं। इन्फिनिक्स के फोन खासकर कैमरा, डिस्प्ले और डिजाइन में जबरदस्त होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और यंग यूजर्स के लिए ये कंपनी काफी पॉपुलर है और सेल में इसके फोन तेजी से बिकते हैं। नंबर 8 मोटोरोला। एक समय था जब मोटोरोला इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था, फिर यह थोड़ा गायब हो गया, लेकिन अब दोबारा मार्केट में वापसी कर चुका है। आज मोटोरोला मिड रेंज और बजट रेंज में स्टॉक एंड्रॉइड और क्लीन एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। खास बात यह है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बाकी ब्रांड से बेहतर मानी जाती है और अब ये फ्लिप फोन से लेकर 5G स्मार्टफोन तक सब कुछ बना रहा है। नंबर 7 रियलमी। रियलमी ने तो मानो इंडिया के मिड रेंज मार्केट में तूफान ला दिया। डारे टू लीप के स्लोगन के साथ ये कंपनी उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो नए फीचर्स चाहते हैं लेकिन दाम कम में। इसके फोन का लुक, कैमरा, फास्ट चार्जिंग सब कुछ टॉप लेवल का होता है और यही वजह है कि ये ब्रांड कुछ ही सालों में इंडिया का फेवरेट बन गया। नंबर 6 वीवो। वीवो ने इंडिया में एंट्री ली थी सेल्फी कैमरा के साथ और आज भी ये ब्रांड कैमरा केंद्रित स्मार्टफोन के लिए जाना जाता है। ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क में इसकी पकड़ DDH बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही वजह है कि छोटे शहरों में इसका दबदबा है। कॉलेज स्टूडेंट्स, फैशन लवर्स और फोटोग्राफी के शौकीन लोग इसे खूब पसंद करते हैं। नंबर 5 ओप्पो और वीवो दोनों एक ही पेरेंट कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स से आते हैं, लेकिन ओप्पो ने खुद को थोड़ा प्रीमियम और इनोवेटिव दिखाने की कोशिश की है। इसके फोन में आपको शानदार डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और कस्टम कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं और अब ये फोल्डेबल और फ्लिप फोन सेगमेंट में भी उतर चुका है। नंबर 4 OnePlus। नेवर सेटल की टैगलाइन के साथ शुरू हुआ OnePlus पहले तो सिर्फ फ्लैगशिप फोन बनाता था, लेकिन अब मिड रेंज में भी काफी एक्टिव है। इसका ऑक्सीजन OS और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी की वजह से लोगों को यह ब्रांड बहुत पसंद आता है। खास बात यह है कि OnePlus के यूजर्स इसके काफी लॉयल होते हैं। नंबर 3 आईफोन। एप्पल इंडिया की सबसे महंगी लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांड बन चुकी है। पहले एप्पल का मार्केट शेयर बहुत कम था, लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हुई और EMI ऑप्शन बढ़े, वैसे ही मिडिल क्लास में भी इसका क्रेज बढ़ गया। आईफोन का कैमरा, सिक्योरिटी और ब्रांड वैल्यू सब कुछ इसको खास बनाता है और अब तो आईफोन SE और पुराने मॉडल्स की वजह से ये ज्यादा लोगों की पहुंच में आ गया है। नंबर 2 सैमसंग। सैमसंग इंडिया में काफी पुराना ब्रांड है और यहाँ के हर सेगमेंट एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम तक में इसके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। खास बात है कि सैमसंग का सर्विस नेटवर्क बहुत मजबूत है। इसके फोन में अच्छी क्वालिटी, नया इनोवेशन और इंडियन यूजर्स के हिसाब से बनाए गए फीचर्स होते हैं। गैलेक्सी सीरीज, M सीरीज और फोल्डेबल मॉडल्स सब कुछ इंडिया में काफी पॉपुलर है। नंबर 1 Xiaomi। रेडमी और Xiaomi ने इंडिया के बजट स्मार्टफोन सेगमेंट पर पूरी तरह से राज किया है। चाहे पहली बार स्मार्टफोन लेना हो या सस्ता 5G फोन चाहिए, Xiaomi के पास हर सेगमेंट के लिए फोन है। इसकी कस्टम MIUI, सस्ते लेकिन दमदार हार्डवेयर और ऑनलाइन फ्लैश सेल्स ने इसे इंडिया का नंबर 1 मोबाइल ब्रांड बना दिया है। गांव हो या शहर, हर जगह इसका बोल। सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां नंबर 1 पर कौन है, जानकर चौंक जाओगे। नंबर 10 रियलमी। रियलमी ने बहुत कम वक्त में खुद को ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया है। इसकी पहचान बनी है कम कीमत में शानदार फीचर्स देने वाली कंपनी के तौर पर। खासकर युवाओं के बीच इसके फोन्स की डिमांड बहुत है। रियलमी के डिवाइसेस में तेज प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है। 2024 में इसके कई नए मॉडल्स भी हिट हो चुके हैं। नंबर 9 हुआवे एक चीनी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई इनोवेशन कर चुकी है। भले ही इस कंपनी पर कुछ देशों में बैन लगा हुआ है, लेकिन इसकी लोकप्रियता में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हुआवे के स्मार्टफोन्स खास तौर पर अपने कैमरा क्वालिटी और 5G कनेक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। इसकी लेटेस्ट फोल्डेबल डिवाइस जो 3 बार फोल्ड हो सकती है ने मार्केट में काफी ध्यान खींचा है। नंबर 8 मोटोरोला मोबिलिटी। मोटोरोला का नाम सुनते ही पुराने क्लासिक फोन
स्मार्टफोन्स की याद आ जाती है, लेकिन अब यह पूरी तरह मॉडर्न ब्रांड बन चुका है। लेनोवो के साथ जुड़ने के बाद इसने अपने स्मार्टफोन्स में नए इनोवेशन जोड़े हैं। मोटोरोला अब एंड्रॉइड बेस्ड फोन बनाता है जिनमें मजबूत बैटरी और अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके फोल्डेबल और 5G फोन्स ने फिर से इसे मार्केट में मजबूती दी है। नंबर 7, Honor ने हुआवे से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनाई है। यह ब्रांड खासकर मिड रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट पर फोकस करता है। Honor के फोन्स में स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन कैमरा फीचर्स मिलते हैं। भारत में यह ब्रांड लगातार 5G और AI तकनीक वाले स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है जो ग्राहकों को खूब पसंद आ रहे हैं। नंबर 6, वीवो एक ऐसा नाम है जो भारतीय बाजार में हर दूसरे घर में सुनाई देता है। इसकी सफलता का कारण है अफोर्डेबल प्राइस रेंज में शानदार कैमरा और डिस्प्ले। वीवो खासकर युवा यूजर्स को ध्यान में रखकर फोन्स बनाता है। इस साल भी वीवो ने कई आकर्षक मॉडल्स पेश किए हैं जो यूजर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। नंबर 5, ट्रांसियन एक ऐसा नाम है जो टेक्नो और आईटेल जैसे ब्रांड्स के पीछे छिपा है। अफ्रीका और एशिया में इस कंपनी ने सस्ते लेकिन भरोसेमंद स्मार्टफोन देकर बड़ा नाम कमाया है। ट्रांसियन का टारगेट वो मार्केट है जहां लोग कम बजट में अच्छा फोन खरीदना चाहते हैं। इसके नए मॉडल्स खासकर टेक्नो कैमन और आईटेल विजन सीरीज के तहत काफी पसंद किए जा रहे हैं। नंबर 4, ओप्पो ने अपनी जगह स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत मजबूत बना ली है। इसकी पहचान कैमरा सेंट्रिक डिवाइसेस के लिए है। खासकर सेल्फी कैमरा में इसका मुकाबला करना मुश्किल है। ओप्पो अपने डिजाइन, क्विक चार्जिंग और नए इनोवेशन के लिए भी जाना जाता है। इस साल ओप्पो की Y सीरीज ने मिड रेंज यूजर्स के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है। नंबर 3, Xiaomi को हम सभी अच्छे से जानते हैं, खासकर इसकी Redmi और Poco सीरीज को। यह कंपनी बजट फ्रेंडली फोन में हाई एंड फीचर्स देती है। Xiaomi के फोन्स में बेहतर प्रोसेसर, AI कैमरा फीचर और 5G सपोर्ट जैसी खूबियां होती हैं। 2024 में इसने कई धमाकेदार मॉडल्स पेश किए हैं जो तेजी से बिक रहे। नंबर 2, सैमसंग वो ब्रांड है जो हमेशा इनोवेशन और क्वालिटी में आगे रहता है। इसकी गैलेक्सी सीरीज में बेहतरीन कैमरा, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस मिलती है। फोल्ड और फ्लिप सीरीज के फोन्स ने स्मार्टफोन को एक नई दिशा दी है। खासकर गैलेक्सी S24 Ultra ने मार्केट में काफी हलचल मचाई और आईफोन को भी कड़ी टक्कर दी। नंबर 1, एप्पल का आईफोन पूरी दुनिया में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। इसके फोन्स की डिजाइन, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बाकी ब्रांड से अलग है। 2024 में आईफोन 16 सीरीज के लॉन्च के बाद एप्पल ने एक बार फिर खुद को सबसे ऊपर साबित किया है। iOS, फेस ID और कैमरा टेक्नोलॉजी इसके सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक और शेयर बनता है। शुक्रिया।